Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your host Myra Imtiaz and you're watching Pakhtun TV. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? किरण. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी. अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अभी नून लीग की हुकूमत चल रही है, तो जैसा बर्ताव आप लोग के साथ किया जा रहा है, अगर पीटीआई की हुकूमत आ जाती है तो क्या आप भी वैसे ही बर्ताव इनके साथ बरतेंगे या इससे अलग रद्द-ए-अमल आपका होगा? देखें जी, बात ये है कि जिन लोगों ने ज्यादती की है, जिन लोगों ने हमारे कारकुनों को मारा है, जिन लोगों ने अरशद शरीफ को मारा है, जिन लोगों ने जिले शाह को मारा है, जिन्होंने आम निहत्ते लोगों पे शेलिंग की है, बुलेट्स बरसाई हैं, क्या उन लोगों को छोड़ देना चाहिए? नहीं. और हम तो ये चाहते हैं कि जो जुल्म की इंतहा की, और सबसे बड़ी बात ये, खान साहब के घर में जिन लोगों ने शेलिंग की है, मेरा ख्याल है कि हमारे तो दिल उस दिन रोए थे, और हम इन लोगों को, हमारी डिमांड ही खान साहब से यही होगी कि इन लोगों को ना छोड़े. अच्छा, तो ये जो अमीरपुर गंडापुर के जो बाल छोटे हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये हुकूमत का इसमें हाथ है या किसी और का? ये इनकी बेशर्मी है, ये बेगैरत लोग हैं, ये घटिया लोग हैं. मैं खुद पठान हूँ. सो ये अल्लाह के कहर से डरे. जिस दिन इन पे अल्लाह का कहर टूटेगा ना, फिर इनको समझ आएगी कि किस तरह ये लोगों के साथ जातियां करते हैं. और अल्लाह हक है, और अल्लाह इनसे बड़ा खूबसूरत जवाब लेगा इन सारी चीजों के. जी, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लोग यहाँ पर अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ, पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी ईद को और ज्यादा दोबारा करने के लिए अपने लीडर, अपने कायद के लिए यहाँ पे पूरे जज्बे के साथ तैयार होकर बैठे हैं, और वो अपने कायद, अपने लीडर के लिए कुछ भी करने को तैयार है. Even the guys are ready to sacrifice themselves for their beloved leader इमरान खान. So आए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय. आपका नाम? शाहनवाज खान. जी शाहनवाज साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है. कहाँ से हैं आप? हम वजीरिस्तान से हैं. अच्छा, वजीरिस्तान से. आप मुझे ये बताएं कि कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत खत्म होने वाली है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये तो अच्छी बात है, ख़त्म हो जाए निगरान हुकूमत. अभी तक उसने क्या किया है? वो तो किसी के कहने पे उस लेके आके उसको बिठा दिया है, जो सरासर जुल्म है. और दूसरी बात, हमें ये समझ नहीं आता है कि चलो हम तो लोग कह रहे हैं कि पहाड़ी लोग हैं, ये तो कम समझते हैं. ये बाकी पंजाब का तो बहुत समझदार लोग हैं. तो इसको तो ये समझ आना चाहिए कि देखो, जो ये पार्टियां आपस में कहती थी कि इसको घसीटेगा, उसको घसीटेगा, आज सब इकट्ठा हो गए हैं. तो इतना तो समझ होना चाहिए कि ये चोर जब सब इकट्ठे हो गए ना, तो हमने किसके साथ फिर खड़ा हो जाना है? तो हमारे पास एक ऑप्शन है इमरान खान, जो मुल्क को बचा सकता है. तो मुल्क एक दिन के लिए तो नहीं होता है. इसमें तो हमने दादा पर दादा, बच्चे होंगे, नवासे होंगे, हर वक्त इधर रहना है हमने. तो हमें ऐसे बंदे के हवाले करना चाहिए मुल्क को कि हमारा मुस्तकबिल जो है ना वो बन जाए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए. अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि जो अली अमीन गंडापुर के बाल छोटे करवाए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हुकूमत का हाथ है या किसी और का? उसका तो क्या करे, इधर तो पाकिस्तान में जब से ये चल रहा है ना 75 साल से, मतलब बदमाशी चल रही है. कानून तो है ही नहीं. अगर कानून होता तो ये हालत तो नहीं होता. अब बाल काटना कौन सा बहादुरी है? ये तो सरासर बदमाशी जो बुरे लोग करते हैं. अच्छे लोग तो इस तरह नहीं करते हो, वो तो कानून को फॉलो. इसी के साथ अपनी होस्ट मायरा इम्तियाज को दीजिए इजाजत. मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा. अल्लाह निगहबान.